सॉल्यूशन के पर्पज से भी और ऐसे भी। तो इसमें जो है हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स स्टडी करेंगे। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और बाकी जो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा। सेम क्वेश्चन टाइप का है, सेम पैटर्न। आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप जैसा प्रैक्टिस करिएगा वैसा आपका बेहतर होगा मैथ। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन है, इफ साइन a minus b is equal to half and cos a plus b is equal to half, then find a and b. जब given है a plus b less than 90 degree and greater than 0 degree and a is greater than b, तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। साइन a minus b is equal to half given है, तो हाफ का वैल्यू जो होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं पहले से ही साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन हाफ। हम लोग साइन 30 डिग्री प्लेस करेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, तो हम लोग यहाँ पर हाफ के प्लेस पर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल होगा, इससे क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम वी हैव गिवन cos a प्लस b इज इक्वल टू हाफ and we replace one and a half from cos है तो cos से ही रिप्लेस करना है। cos 60, क्योंकि sin 30 का वैल्यू हाफ होता है तो cos 60 का हाफ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर cos 60 प्लेस करेंगे। cos a plus b is equal to cos 60 degree. now cos replace a plus b is equal to 60 degree। सेकेंड, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करके सब्स्टिट्यूशन से बना दीजिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन से के बेस पर सॉल्व कर दीजिए। हम लोग एलिमिनेशन यूज करते हैं जनरली। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। सेकंड और फर्स्ट को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। Therefore b भी कैंसिल हो गया, 2a is equal to 90 डिग्री। तो a is equal to 90 डिग्री by 2, यानी 45 डिग्री हमारा a का वैल्यू आ गया। Now put the value of a in equation first or second, you get the value of b. Then we choose equation second. From equation second, a plus b is equal to 60 degree. That implies 45 degree plus b is equal to 60 degree. अब ट्रांसपोजिशन करेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, ये इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 45 डिग्री कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 515 डिग्री। ओके, देयरफॉर हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इसके बेस पर ही आपको बताया गया, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिए, समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। और उसके बेस पर सेम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 5 क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके आप जो है सॉल्व करके हमें बताइए कि कैसा आपको जो है प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जिसमें वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल। तो इसमें जो है जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 ज्योमेट्रिकल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, cos 60, tan 60, cot 60, cosec 60, sec 60 ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है। और फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, sec 30, tan 30, cot 30, cosec 30 ज्योमेट्रिकली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्योमेट्रिकली। तो ये सब क्वेश्चंस जो है हमारा जो होगा, ये एक टाइप का पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 ज्योमेट्रिकली। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एंड लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी 2a and we know that each angle of equilateral triangle is 60 degree. Therefore this is 60 degree, 60 degree and 60 degree. And also we know that the perpendicular drawn from the vertex to opposite side bisect the equilateral triangle in 2 equal half. Therefore this angle will be 30 degree and this will be 30 degree. Okay, तो ये हमारा जो हो गया 30 हो गया हमारा A B C। परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है
आपका इक्वेटर के केस में, और दो जो 60 डिग्री का एंगल था वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है 30 एंड 30, और ये हमारा डी मान लेते हैं। तो ये हम लोगों को एच फाइंड आउट करना पड़ेगा एडी। तो जब 2 इक्वल हाफ करता है तो ये बी और डी के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए हो जाएगा, ये 2a है हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो एडी इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट यू फाइंड एडी। एडी इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABD, AD is equal to √100 AB square minus BD square। therefore AB square आपका है 2A का स्क्वायर minus A square, this will be 4A square minus A square is equal to √100 3A square means √3A। तो ये आपका वैल्यू हो गया √3A। अब हम लोग इजिली जो है, अगर आपको 60 फाइंड आउट करना है तो 60, 30 फाइंड आउट करना है तो 30, और हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो भी आपका एंगल होगा जस्ट उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और जिस के साथ रहेगा, जो एंगल जिस साइड के साथ रहेगा वो बेस हो जाता है, और ये तो आपका 90 डिग्री का अपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये आपको ध्यान में अगर है तो इसी का यूज करेंगे हम लोग, आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो ये देखते हैं कि हमारा इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है sin 30, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री हमारा ये है, तो इसके अपोजिट हमारा ये हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस हमारा ये हो गया, यानी BD बाई AB इज इक्वल टू A बाई 2A, A कैंसिल तो 1/2, यानी sin 30 का वैल्यू जो है देयरफॉर sin 30 डिग्री is equal to 1/2। you get the answer। सिमिलरली अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो ये तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लिए, जिससे कॉस भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे कॉस हम लोग को निकालना है cos 30, तो B/H is equal to बेस आपका हो जाता है AD by AB is equal to √3A by 2A, A कैंसिल √3/2, therefore cos 30 डिग्री is equal to √3/2। you get the answer। और इसी टाइप से जो हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड तो आपका इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। आप 60 लीजिएगा तो 60 और 30 लीजिएगा तो 30 सॉल्व हो जाएगा। एक हम 30 सॉल्व कर दिए, एक 60 कर लेते हैं, तो आपका जो है साइन अगर 60 फाइंड आउट करना है तो इसी क्वेश्चन में हम लोग 60 करेंगे, तो इसका अपोजिट जो है साइड हमारा ये हो जाएगा, साइन 60 में आ जाएगा P/H, यानी AD by BD इज इक्वल टू √3A by 2A, A कैंसिल हो जाएगा √3/2, therefore sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना आसान है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, जितना कोशिश करिएगा उतना अच्छा होगा। आपको एकदम बेस के बेस पे आपको दिया गया है ताकि आपका बेस्ट हो, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिएगा पॉज करके। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने पहले भी बताया है आपको। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम लोग चाहें सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा इससे रिलेटेड, और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिटी में जो है आपको सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन आना चाहिए, इसके लिए सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। LHS आप लीजिएगा, LHS में हमारा जो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है आपका होता है cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो जाता है cot स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा, तो cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो अब जो है हमारा, हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा भी कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये बहुत ही सिंपल है। अब बेसिक से हम लोग चलेंगे, अगले क्लास में जैसे हम लोग है इससे ज्यादा हाई लेवल पर जाएंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन जो है आपको फिर सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो LHS हम लोग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा आपका बाय में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आपको यहाँ प्लस में है कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग, आपका तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट ब्रेक करिएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैंसिल, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर का जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आप करिए।